हेलो। तो आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस पढ़ेंगे। एपोप्टोसिस क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ ज़रूरी है ना। और इस अगर नहीं होगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, और ज़्यादा हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपोप्टोसिस। तो एपोप्टोसिस को अभी हम साधारण भाषा में समझते हैं तो ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है। प्रोग्राम सेल डेथ, नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ डेथ हो रही है किसी की, वो मर रहा है। और कैसे मर रहा है, प्रोग्राम करके मर रहा है कि हाँ भैया बढ़िया से पूरा अपना इंतजाम करके कि अब हमें मरना है, तो हर चीज़ का व्यवस्था करके वो बेचारा मरने जा रहा है। तो जब ऐसी काम सेल करता है तो उसे हम कहते हैं एपोप्टोसिस या प्रोग्राम। ये एपोप्टोसिस क्या है, एक प्रोग्राम सेल डेथ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि जब इसको साधारण भाषा में समझिए कि जब शरीर को लगता है कि सेल बूढ़ा हो गया है, बीमार है, या उसकी अब ज़रूरत नहीं रही है, तो सेल खुद ब खुद खुद को ख़त्म कर लेता है ताकि जो है हमारा शरीर सुरक्षित रहे। समझिए, जब सेल को लगता है कि वो खुद ही बीमार हो गया या बहुत बूढ़ा हो गया या अब शरीर को उसकी ज़रूरत नहीं रही, तो खुद अपने आप को प्रोग्राम करके मार लेता है। इसी को हम एपोप्टोसिस कहते हैं। इससे इसलिए मार लेता है ताकि और हमारी जो शरीर है वो सुरक्षित रहे। चलिए, तो आपने समझा कि ये एपोप्टोसिस एक प्रोग्राम सेल डेथ है। जैसे कि समझिए एक पेड़ का सूखा पत्ता गिर जाता है ताकि नया पत्ता आ सके, वैसे ही हमारे शरीर में जो खराब सेल हैं वो खुद को नष्ट कर लेते हैं ताकि और अच्छे सेल डेवलप हो पाएँ। तो इसमें मेन रोल इसका कहाँ होता है एपोप्टोसिस का, ये समझिए मेन रोल कहाँ पे होता है। एपोप्टोसिस का सबसे मेन रोल ये होता है कि जैसे ये जब माँ का पेट है, इसमें मान लीजिए हम बन रहे हैं तो हमारा सर हो गया। ठीक है, ये हमारी बॉडी हो गई, ये हमारे पैर हो गए। ठीक है, ऐसे समझिए ये हमारे हाथ हो गए, एकदम सिकुड़े हुए होते हैं हमारे हाथ। तो हम इसी में होते हैं। ठीक है, तो जब हम इसी में होते हैं तो जैसे ही हमारी उंगलियां हैं, ये हमारी उंगलियां, एक ये हो गया, ये अंगूठा हो गया। ठीक है, ये बीच वाली उंगली हो गई थोड़ी बड़ी, ये रिंग फिंगर हो गई, और ये छोटी वाली उंगली हो गई। तो अभी आप देखिए तो आपकी सारी उंगलियां अलग अलग हैं, लेकिन जब हम माँ के पेट में होते हैं तो सारी उंगलियां एक दूसरे से ऐसे चिपकी होती हैं। सब चिपकी होती हैं यहाँ पे, क्योंकि किसी किसी को देखा होगा कि उंगलियां अलग नहीं होती, सब उंगलियां चिपकी होती हैं, चारों पांचों उंगलियां या तीन उंगली की चिपकी होती है। हमारी उंगलियां अलग अलग नहीं होती। तो वहाँ पे एपोप्टोसिस का सबसे मेन रोल आता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। अभी समझाते हैं कैसे। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कैसे, अब जब हमारा एम्ब्रियो यहाँ पे बच्चा डेवलप हो रहा है तो उसकी डेवलप होते समय उसकी पांचों उंगलियां एक दूसरे से चिपकी होती हैं। तो इस उंगली के बीच का जो सेल है, ये वाला और ये वाला, ये वाला, ये खुद को मार लेता है। ये प्रोग्राम करके अपने आप को क्या कर लेता है, मार लेता है। जब ये मार लेता है तो बीच जो चिपकाए हुए होते हैं ये मर जाती हैं सारी। यहाँ पे ये मैं लाल कर देता हूँ। जब ये मर जाती हैं तो जब हम पैदा होते हैं तो हमारी उंगलियां चिपकी हुई नहीं होती, हमारी उंगलियां अलग होती हैं। अगर यही एपोप्टोसिस यहाँ पे ना हो तो हमारी उंगलियां चिपकी चिपकी पैदा हो जाएंगी। ऐसे ही हमारे पैर में, जैसे ये हमारा पंजा है तो ये छोटी ऐसे ऐसे उंगलियां होती नहीं हमारे पैर की है, तो हमारा पैर भी चिपका चिपका, पैर की उंगलियां भी अलग ना हो। तो एपोप्टोसिस का सबसे इंपॉर्टेंट रोल, मेन रोल कहाँ पे आता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पहला रोल आ जाता है। चलिए, इसका दूसरा रोल कहाँ पे आता है, रिमूवल ऑफ सेल डैमेज सेल। डैमेज सेल, मान लीजिए कोई सेल डैमेज हो गया। कैसे डैमेज हो गया, उसके डीएनए में कोई चेंज आ गया। डीएनए अंदर होता है न्यूक्लियस में, डीएनए में कोई चेंज आ गया सेल के, कोई गड़बड़ी होगी भाई। और क्या हो गया, कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया। तो जब बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया, तो जब इन सब चीज़ों का इन्फेक्शन हो जाता है, सेल है, मान लीजिए कि जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, यहाँ डीएनए में कुछ गड़बड़ हो गया, या यहाँ पे कोई बैक्टीरिया, छोटा सा बैक्टीरिया बाहर से अंदर घुस गया, इन्फेक्शन कर दिया। तो इसके आसपास भी तो बॉडी में सेल होंगी, यहाँ भी होंगी, यहाँ भी होंगी, और यहाँ भी होंगी, यहाँ पर भी होंगी। तो ये सेल सोचेगा, ये वाला, कि अगर मान लो अगर हमारे में ऐसे इन्फेक्शन बना रहा
तो यहाँ भी इन्फेक्शन जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ, तो ये चारों सेल भी ख़राब हो जाएगी आसपास की। तो हम ऐसे काम करते हैं, हम चुपचाप पैक करके सामान निकल लेते हैं, तो ये प्रोग्राम करके मर जाता है, उसी को एपोप्टोसिस कहते हैं, ताकि बगल वाले सेल सही से रह सकें और हमारा शरीर सुरक्षित रह सके। पहला होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, दूसरा होता है रिमूवल ऑफ डैमेज सेल में। चलिए अब आगे देखते हैं। इसका आगे वाला रोल कहाँ पे होता है? प्रिवेंट कैंसर में। प्रिवेंट, देखिए कैंसर क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये सारे सेल एक दूसरे से हैं, है ना, अटैच हैं, ऐसे मान लीजिए बॉडी में सेल ऐसे हैं। तो जब कैंसर में क्या होता है कि इसमें से मान लीजिए ये सेल बौरा गया बहुत ज़्यादा, इसको कुछ सूझ गई और ये अपना अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगा। मतलब जैसे मान लीजिए इसको 1 से 2 बनना था, यहाँ और यहाँ बनना था, अब ये इसको कंट्रोल नहीं रहा, अब ये ग्रोथ करके 75 बना गया। मान लीजिए 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख बनता चला गया, इतना 1 3 4 नहीं, बहुत अनकंट्रोल, बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने लगेगा, ऐसे 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 पूरा ग्रोथ ही कर जाएगा। अब सेल को लगेगा भाई ये गड़बड़ी हुई, अब आसपास के अंग और आसपास के जो अच्छे सेल हैं उसको दबाने लगेगा, ये अच्छे अच्छे सेल हैं, अब यहाँ पर फिर ये ग्रोथ करके आ जाएगा, अब इसको दबाएगा, इसी को कैंसर कहते हैं। अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल क्या बोलते हैं उसको? कैंसर। तो एपोप्टोसिस क्या करता है? एपोप्टोसिस में होता है सेल अपने आप खुद को यहाँ पे मार लेते हैं, ये अपने आप को मारना शुरू कर देंगे, यहाँ पे मार के अब खुद को खुद ही मर जाएंगे, मर के क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। बॉडी यहाँ डिसाइड करेगी कि हम एपोप्टोसिस करके इस कैंसर को ख़त्म कर देते हैं, जो अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है उसको रोक देते हैं। ठीक है, प्रिवेंट कैंसर, कैंसर में हेल्प करता है, मतलब सॉरी, कैंसर को रोकने में हेल्प करता है। मेंटेन सेल नंबर, मेंटेन सेल नंबर, ये क्या भला है? मेंटेन सेल नंबर की मान लो हमारी यहाँ पे किसी चीज़ को 10 सेल की ज़रूरत है, बॉडी के किसी पार्ट को, या मान लो बॉडी में कहीं 10 सेल की ज़रूरत है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेल की ज़रूरत है कि 10 ही सेल बनना है। अब गलती से यहाँ बन गए 15, मान लो 1 2 3 4 5, यहाँ ज़्यादा बन गए, तो बनना था 10, बन गए 15, तो क्या होगा कि 10 वाले कहेंगे भैया तुम मर जाओ, इस वाले को कहेंगे 5 को, 5 लोग तुम मर जाओ जाओ, तो कहेगा ठीक है, ये प्रोग्राम करके 5 मर जाएंगे, तो कितने बचे? 10, यही बचेंगे, इन्हीं की ज़रूरत थी। तो मेंटेन सेल नंबर यानी सेल नंबर को मेंटेन करता है, यानी जहाँ 10 की ज़रूरत वहाँ 10 ही रहो, 5 एक्स्ट्रा मत आओ वरना जाके मर जाओ, एपोप्टोसिस कर लो तुम। ठीक है, यही हो गया। और कहाँ ज़रूरत पड़ती है? प्रिवेंट कैंसर हो गया। इम्यून सिस्टम रेगुलेशन में, इम्यून सिस्टम रेगुलेशन में इसमें हेल्प करती है, इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। हाँ, तो ये समझ में आया किस किस में हेल्प करती हैं, कहाँ कहाँ क्या होता है एपोप्टोसिस। ठीक है, अब इसकी समझ लेते हैं, पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते हैं। ठीक है, ये समझ लेते हैं पैथोफिजियोलॉजी यानी कैसे कैसे होता है। पैथोफिजियोलॉजी चलिए चल नहीं रहा मतलब, पैथोफिजियोलॉजी समझ लेते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारा नॉर्मल सेल है, जैसे देखिए यहाँ पे, एक सेकंड कलर चेंज कर ले, हाँ ये हमारा क्या है, ये नॉर्मल सेल है। ठीक है, अब जब इसको अपोप्टोसिस करना होगा, प्रोग्राम सेल डेथ, प्रोग्राम करके मरना होगा, तो पहले क्या होगा, ये श्रिंक होगा, यानी सेल सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इसके देखिए अंदर के जितने भी न्यूक्लियस, गाल्जी अपेटस, ये भी जो भी माइटोकॉन्ड्रिया सब सिकुड़ सिकुड़ जाएंगे, पूरा सेल सिकुड़ जाएगा। मेम्ब्रेन क्या लिखा, BLEBBING, ब्लीबिंग मतलब आसपास पानी भर जाएगा, है ना, चारों तरफ देखिए ये बबल बना लेंगे, ये देखिए यहाँ से बबल बन गया, यहाँ से बबल बन गया। उसके बाद ये एपोप्टोटिक बॉडी में टूट जाएंगे, छोटे छोटे जो बॉडी ऐसे टूट फ्रेगमेंट में अलग अलग हो जाएंगे, कई टुकड़ों में टूट जाएंगे, उसको एपोप्टोटिक बॉडी बोलेंगे। और जब ये टूट जाएंगे तो हमारे शरीर का फैगोसाइटोसिस आएगा, और इसको फैगोसाइटोसिस होगा और इनको खा खा के ख़त्म कर देगा। चुपचाप बेचारे निकाल लेते बिना कोई शोर शराबा किए हुए। ठीक है, तो पहले क्या होगा, सेल श्रिंक होगा, सेल श्रिंकिंग होगा, देन क्या होगा, देन क्या होगा, ब्लीविंग होगा। उसके बाद क्या होगा आगे, आगे बताइए।
ये है, इसमें क्या न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन होगा, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटे TION, न्यूक्लियर फ्रेगमेंटेशन। फिर फैगोसाइटोसिस एपोप्टोटिक बॉडी में टूटेगी, ये हो जाएगा, उसके बाद फिर ये हो जाएगा फैगोसाइटोसिस, ख़त्म कहानी, हो गया पप। अच्छा अब इसके कॉज पढ़ लेते हैं, ठीक है, आगे कॉज पढ़ लेते हैं, कॉज पढ़ लेते हैं भाई, कारण पढ़ लेते हैं, किस कारण से होता है ना। तो पहला होता है इसका, हमने आगे भी पढ़ा, वही रिपीट करेंगे कि वहाँ यहाँ पे सब इकट्ठा करके लिखेंगे। पहला DNA डैमेज होगा, अगर किसी का DNA डैमेज हो गया, और हमने क्या पढ़ा था, वायरल इन्फेक्शन होगा, वायरल इन्फेक्शन होगा, और क्या, लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर होगा, लैक ऑफ ग्रोथ फैक्टर होगा। भाई जब ग्रोथ करने वाला फैक्टर ही नहीं उसके पास रहेगा तो ग्रोथ कैसे करेगा, मर जाएगा बेचारा, खाने पीने का ही नहीं तो मर ही जाना सही समझेगा अपने आप को। सीवियर सेल स्ट्रेस भैया, सीवियर सेल स्ट्रेस, सेल का भी बहुत, सेल के पास भी बहुत स्ट्रेस होता है, तो जब उसके पास स्ट्रेस ज़्यादा हो जाएगा तो सुसाइड कर लेगा, और कोई हार्मोन सिग्नल मिला, हार्मोनल सिग्नल, तो बेचारा मरना ही उचित समझेगा, ये समझ गए। साइन और सिम्टम में इसका साइन वाइन कुछ होता नहीं है, समझ गए, इसमें कुछ साइन और सिम्टम नहीं होता, कुछ नहीं होता इसमें। जब मरते हैं ना तो नो पेन होता है, कोई दर्द ही नहीं महसूस होगा, नो रेडनेस, नो स्वेलिंग, नो रेडनेस, कुछ नहीं होगा, मतलब नो इन्फ्लामेशन, नो इन्फ्लामेशन, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। ये ये आराम से साइलेंटली गुड बाय बोलेगा, साइलेंटली गुड बाय बोलेगा। अगर कुछ हो रहा है, और अगर ऐसी गंदी वाली मौत हो रही है जहाँ पे पेन हो रहा है, रेडनेस हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो उसको नेक्रोसिस बोलेंगे। इसको बाद में पढ़ेंगे, इसको भूल जाओ, इसको पढ़ेंगे लेकिन बाद में पढ़ेंगे, नेक्रोसिस उसको बोलेंगे जहाँ पे ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, इन्फ्लामेशन ओवरऑल हो रहा है, तो उसको नेक्रोसिस बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होगा। अगर देखना है आपको तो आप जब यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, फ्लो, CYTOMETRY, फ्लो साइटोमेट्री से आप देख सकते हैं कि कौन सा सेल छोटा हो जाएगा। जब देखेंगे आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इसके थ्रू देखेंगे, MICRO, ठीक है, माइक्रोस्कोप से, माइक्रोस्कोप से आप देखेंगे तो सेल ऐसे नॉर्मल रहेगा, ऐसे ऐसे टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, फिर ऐसे फोटोटिक बॉडी आ जाएगी, फिर ऐसे मर जाएगा। तो ये इस कंडीशन में जब आ जाएगा सेल तो आपको लगेगा कि हाँ भैया ये खुद को तबाह करने वाला, मरने वाला है, ठीक है। कुछ क्लिनिकल इंपॉर्टेंस आप समझ लीजिए, जैसे इसमें क्या ही क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होगा, लेकिन कुछ है कि अगर मान लो एपोप्टोसिस घट गया, डिक्रीज हो गया, क्या डिक्रीज होगा, एपोप्टोसिस, तो क्या होगा भैया, तो कैंसर के खतरे बढ़ सकते हैं, हो नहीं सकता। और ऑटो इम्यून डिजीज होगा, मतलब ऑटो इम्यून डिजीज़ की कंडीशन हो सकती है। और अगर बढ़ गया ये भैया, एपोप्टोसिस बढ़ गया, एपोप्टोसिस अगर बढ़ गया तो क्या होगा, तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ हो जाएंगे, जैसे कि अल्जाइमर हो गया, न्यूरो डी न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़, जैसे कि अल्जाइमर, ये हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आगे आगे अगले वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे नेक्रोसिस। तो थैंक यू, अच्छे से पढ़ो।